दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो आपको आज क्राइम की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के इस कल युग के अंदर किस तरह से जो रिश्ते हैं वो शर्मसार हो रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें अपने को देखने को मिलती है। ऐसी खबरें जो है हमारे बीच में जो है पढ़ने को मिलती है, जिसमें पत्नियां हैं जो अपने पति की हत्या करवा देती है या पति अपने पत्नियों की हत्या करा देते हैं। कई प्रेमी और प्रेमिका का जो मामला है वो चरम पर है और ज़्यादातर जो है ये युग चल रहा है या ये कहे कि अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर किस तरह से जो कत्ल की कहानियाँ सामने निकल कर आती है और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो वाकई में जो है सबको हैरान कर देती है। लेकिन रिश्तों का खून करना आज के इस दौर में ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों का जो है पैमाना नहीं रहा है। रिश्तों में जो है वो पुराने ज़माने की जो लंबे रिश्ते चलते थे वो नहीं है। जो पुराने रिश्तों में कभी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती थी, लेकिन आज की इस रियल लाइफ को छोड़कर वो रियल लाइफ में जो लोग हैं वो जी रहे हैं। अभी जो है आपको एक अपडेट बता दूं, कल ही की जो 10 जुलाई को एक टेनिस प्लेयर, लॉन्ग टेनिस की खिलाड़ी राधिका देवी, उसका भी जो है उसके पिता ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें जो है हमें विचलित तो करती है। हमारे समाज में जो है क्या संदेश जाता है। चलो आज की कहानी आपको पूरी सुनाता हूं। ये कहानी है 10 जुलाई 2025 की ही। एक अलीगढ़ का रहने वाला सुरेश, जो बेचारा घर की रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो दिल्ली जो है वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। बीवी और उसके बच्चे अलीगढ़ में ही रहते हैं। अब लगातार जो है यहाँ पर रहता तो पैसे नहीं मिलते थे उसको घर पर, लेकिन वो चला गया बेचारा दिल्ली कमाने के लिए। तो दिल्ली ही कमा रहा था। इधर जो है उसकी पत्नी, जिसका नाम बीना, आराम से घर पर रह रही है। अब जो है 3 दिन पहले ही जो है उसका पति दिल्ली से आया। दिल्ली से घर आया। घर आने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में था। अचानक दोनों के बीच में झगड़ा होता है और कोई तीसरा बंदा आता है और जो है सुरेश को गोली मार देता है। सुरेश की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद में जो है आस पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। सुरेश के शव को है अस्पताल ले जाया जाता है। अब पुलिस जो है पूछताछ करती है सबसे पहले घर में ही। बीवी को पूछती है। इससे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो सुरेश पर गोली चलाई वो लड़का सीधे थाने पहुंच जाता है और कहता है कि साहब, मैंने जो है एक तमंचा है और ये तमंचा से मैंने एक व्यक्ति का खून कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। अब पुलिस के सामने जो है कातिल खड़ा, कातिल को अब गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जो कहानी निकल कर आई वो कहानी इस तरह से थी कि जो सुरेश था उसे पता चला कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और उसी के गांव का एक लड़का जिसका नाम मनोज है, उससे लगातार उसका 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन इधर जो है सुरेश के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन बीना, जो सुरेश की पत्नी, आराम से जो है अपने प्रेमी से मिलती जुलती, आराम से घर बुलाती, उसे किसी का डर नहीं। वो गांव में खुले आम, कई बार लोगों ने जो उसे होटल में जाते हुए देखा, कई लोगों ने पकड़ा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क पड़ा तो उसका पति का टोकना उसे नागवार गुजरा। उसका पति जो है पहले ही उसे जब पता चला तो उसने समझाने की कोशिश की, वो दिल्ली चला गया। 3 दिन पहले ही सुरेश जो है 7 तारीख को घर आया। सुरेश ने कहा कि तुम देखो 3 बच्चे हैं अपने, ऐसा काम मत करो, तुम्हारे जो है संबंध है तो तोड़ लो। पत्नी को नागवार गुजरा और बीना ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस पति को ही रास्ते से हटा देते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड सुरेश को, अपने बॉयफ्रेंड मनोज को कहती है कि लो ये तमंचा और मेरे जो है इस अपने बीच में आने वाले सुरेश को रास्ते से हटा दो। सुरेश भी जो है उसे ये नहीं पता था कि जब मर्डर करेगा तो फिर जो हादसा होगा, जिंदगी जो है जेल में कटेगी। लेकिन प्रेम में पागल,
आजकल के आशिकों को आप देखते होंगे कि किस तरह से जो है सर पर खून सवार होता है। मनोज ने भी जो है उस अपनी मासूका कहें या बीना की जो है आदेश मिला कि चलो तुम ये तमंचा लो, तमंचा भी उसने ही मुहैया कराया, बीना नहीं। बीना जो है अब मनोज को तमंचा देती है और कहती है कि चलो इसको जो है खत्म कर दो। उसने भी जो है आनन फानन में जो है तमंचे से गोली दाग दी और सुरेश वहीं ढेर हो गया। पुलिस का कहना है कि जो उसे बचाना आया उस पर भी एक मनोज ने फायर किया, लेकिन उसके लगी नहीं। तो एक प्रेम प्रसंग की कहानी में जो है अपनी ही पत्नी ने अपने ही पति का जो है कत्ल करवाया। तो आज के समय में आपको पता होगा कि ऐसी कई कहानी आती है। आपको पता होगा कि इंदौर का जो अभी हाल ही का एक कांड जिसमें राजा रघुवंशी सोनम से शादी होती है और वो फिर अपने पति को कहती है कि चलो अपन एक काम करते हैं कि हनीमून मनाने के लिए बाहर चलते हैं, और वो आसाम में ले जाकर उसे असम जो है वहाँ पर उसका जो है प्रेमी से अपने ही भाड़े के शूटरों से कत्ल करवाती है। उसका एक राजा खुशवा से इस जो है संबंध था, यानी अपने ही एक घर में जो है फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर से। तमाम तरह की जो हम कहानियां सुनते हैं देखते हैं, लेकिन आज के इस युग के अंदर किस तरह से जो है प्रेम में एक महिला पागल हो जाती है या एक पुरुष पागल हो जाता है, फिर अपनों का ही अपने ही हाथों से कत्ल करवाता है अपने ही इस पूरे अंजाम को। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।